आज हम लोग एक क्रॉप देखने जा रहे हैं जो है ग्रेप्स। तो इसका यहाँ पे बोटनिकल नेम देख रहे हैं। बोटनिकल नेम क्या है? विटिस वेनिफेरा। और इसका फैमिली है विटिसेई। और इसका जो ओरिजिन होता है वो वेस्टर्न एशिया एंड यूरोप है। और जो ग्रेप्स होता है वो क्रॉस पॉलिनेटेड है, ये ध्यान रखेंगे। और इंडिया में इसका जो प्रोडक्शन में रैंक है वो 10 है। इंडिया का रैंक प्रोडक्शन में 10 है पूरे वर्ल्ड में। और महाराष्ट्र है जो कि एरिया में लार्जेस्ट है, प्रोडक्शन में भी लार्जेस्ट है। और इसके बाद कर्नाटका है, तमिलनाडु है। और यहाँ पे देख रहे हैं व्हाट 80% ऑफ द प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम महाराष्ट्र। और द फ्रूट कंटेन व्हाट 20% शुगर बिसाइड बीइंग रिच इन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो जो फ्रूट्स रहता है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि 20% शुगर कंटेन करता है और इसके अलावा कैल्शियम और फॉस्फोरस इसमें पाया जाता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं द मोस्ट कॉमन इरिगेशन मेथड फॉलोड बाय ग्रोअर्स टू इरिगेट देयर ग्रेप वाइन और फॉरो और रिंग मेथड। तो हम लोग जनरली ग्रेप्स को इरिगेशन के लिए फॉरो मेथड या तो रिंग मेथड अप्लाई करते हैं। फॉर मेकिंग रेजिन्स हार्वेस्टिंग एट द लेट स्टेज इज प्रेफर्ड। रेजिन हम लोग किशमिश को बोलते हैं। तो अगर हम लोग को किशमिश बनाना होगा तो हम लोग हार्वेस्टिंग इसका लेट स्टेज में करेंगे। ग्रेप्स इज ए डिसीडियस क्रॉप। ग्रेप्स है जो कि डिसीडियस क्रॉप होता है। और डिसीडियस क्रॉप ऐसे क्रॉप्स को बोलते हैं जो कि एक साल में अपना लीफ पूरा मतलब गिरा देता है, उसको हम लोग डिसीडियस क्रॉप बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि स्किन ऑफ बेरी इज कवर्ड विथ द वैक्स लाइक लेयर विच इज कॉल्ड काइटिन। और थॉमसन सीडलेस होता है विथ इट क्लोन ऑक्यूपाई 55% एरिया अंडर ग्रेप कल्टीवेशन। तो सब यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, जो थॉमसन सीडलेस है जो कि कितना इसका क्लोन ऑक्यूपाई करता है 55% एरिया, बहुत ज़्यादा है। और हम लोग जानते हैं कि जो इसमें ट्रेनिंग करते हैं ग्रेप्स में वो बोरो सिस्टम करते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं बोर सिस्टम। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि रेजिन्स ड्यूरिंग राइपनिंग कॉजेज बेरी क्रैकिंग एंड रॉटिंग। तो अगर रेंज हो जाएगा, जब फ्रूट्स पकने वाला रहेगा उस टाइम हो जाएगा, तो उसके कारण क्या होगा, जो बेरी रहेगा वो क्रैक कर जाएगा और रॉटिंग होगा, सड़ जाएगा। और एलिमेंट दैट इज यूनिवर्सल डिफिशिएंट इन ग्रेप इज। तो इसका जो डिफिशिएंट रहता है, यूनिवर्सली डिफिशिएंट रहता है ग्रेप्स, वो मैग्नीज का रहता है। और पिंक बेरी फॉर्मेशन इज कॉमन प्रॉब्लम इन थॉमसन सीडलेस एंड इट्स क्लोन। तो हम लोग यहाँ पे एक पिंक बेरी देख रहे हैं जो कि कॉमनली किसमें देखा जाता है, थॉमसन सीडलेस में। टार्टेरिक एसिड इज प्रेजेंट इन ग्रेप फ्रूट्स। टार्टेरिक एसिड रहता है वो किस में पाया जाता है, ग्रेप फ्रूट्स में। और इन नॉर्दर्न इंडिया ग्रेप्स आर प्रून्ड इन दिसंबर टू जनवरी। इन केमिकल द केमिकल यूज टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप इन ग्रेप्स इज NAA 50 ppm। GA3 इज यूज टू इंक्रीज बेरी साइज। और GA3 का यूज करेंगे, इसका बेरी का जो साइज होगा वो इंक्रीज कर जाएगा इससे। सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोमा इन ग्रेप्स इज मिथाइल एंथ्रानीलेट। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इसमें एक खास एरोमा होता है ग्रेप्स में, और वो किससे होता है, मिथाइल एंथ्रानीलेट के कारण। डिहाइड्रेटेड ग्रेप इज कॉल्ड रेजिन्स। तो जो मतलब डिहाइड्रेटेड रहेगा, जिसमें वाटर नहीं रहेगा, और उस ग्रेप्स को क्या बोलते हैं, रेजिन्स यानी किशमिश। आउटस्टैंडिंग कल्टीवार ऑफ रेजिन्स डिहाइड्रेटेड ग्रेप्स इज किशमिश बेली। तो अगर हम लोग को अच्छा किशमिश चाहिए तो हम लोग किसे करेंगे,
किशमिश बेली से। अब यहाँ पे एग्रो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट देख रहे हैं, तो ग्रेप्स है जो कि इसको जनरली रिक्वायर्ड होता है हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट और ड्यूरिंग ग्रोथ और फ्रूटिंग के टाइम। और इसके लिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो 15 से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस होता है। वाइन डू नॉट ग्रो एंड फ्रूट वेल व्हेन द टेम्परेचर फॉलो बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर 10 डिग्री से कम हो जाएगा तो इसमें फ्रूट्स अच्छा नहीं आएगा। और सैंडी टू क्लेई एंड लोम सॉइल विथ सॉइल pH 6.5 to 7.5 और मोस्ट सूटेबल। तो इसके लिए जो सॉइल फेवरेबल होता है वो कैसा होता है, सैंडी क्लेई लोमी सॉइल होता है जो कि इसके लिए अच्छा होता है। और इसका pH चाहिए 6.5 से 7.5। अब यहाँ पे कुछ वैरायटी देख लेते हैं। तो टेबल ग्रेप्स है जो कि टेबल पर्पस के लिए यूज करते हैं, वो है अनाब शाही, परलेट, मस्कंट, दिलखुश, बोखरी, डिलाइट, गुलाबी, कली, सहेवी, पूषा सीडलेस, शरद सीडलेस, ब्यूटी सीडलेस एंड थॉमसन सीडलेस। और रेजिन्स ग्रेप्स के लिए होता है अच्छा थॉमसन सीडलेस, और वाइन के लिए अच्छा होता है बंगलोर ब्लू और थॉमसन सीडलेस। अब यहाँ पे कुछ हाइब्रिड वैरायटी देख रहे हैं। तो यहाँ पे हाइब्रिड वैरायटी में देख सकते हैं टेबल एंड वाइन ग्रेप्स है, जिसके लिए कौन है, अर्का कंचन, अर्का श्याम, अर्का नीलमणि। और वाइन ग्रेप्स के लिए है अर्का तृष्णा, अर्का हंस, अर्का सुमन, वाइट डेजर्ट वाइन। और अर्का बत्ती है जो कि इट इज़ मल्टीपर्पज़ वैरायटी है, यूज करते हैं इसको रेजिन्स बनाने में और वाइन के लिए। अर्का श्वेता है जिसको यूज करते हैं टेबल पर्पस के लिए और गुड होता है एक्सपोर्ट पोटेंशियल में। अर्का मैजेस्टी है जो कि वैरायटी है, गुड होता है एक्सपोर्ट के लिए। और अर्का कृष्णा है जो कि सूटेबल होता है जूस मेकिंग के लिए। और इसका प्लांटिंग मटेरियल देखते हैं। तो ग्रेप्स है जो कि जनरली इसका प्रोपेगेशन करते हैं हार्ड वुड कटिंग से और सीड से, सॉफ्ट वुड कटिंग से, लेयरिंग से, ग्राफ्टिंग से और बडिंग से। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सीजन ऑफ प्लांटिंग। तो नॉर्मली हम लोग प्लांटिंग करते हैं ग्रेप्स का नवंबर से जनवरी में इन सेंट्रल इंडिया में, और दिसंबर से जनवरी में करते हैं साउथ केरला में, पे देख सकते हैं साउथ कर्नाटका में और तमिलनाडु में। और फरवरी से मार्च में इसका हम लोग प्लांटिंग करेंगे नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया बिहार वगैरह आ गया। और इन एरिया विथ लिमिटेड इरिगेशन फैसिलिटी प्लांटिंग कैन बी डन विथ द ऑनसेट ऑफ मानसून। और स्पेसिंग देख रहे हैं तो वाइडर स्पेसिंग 1.2 मीटर इज टू 1.2 मीटर लेते हैं इसमें, इज रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ विग्रस वेराइटी। अगर विग्रस वेराइटी है तो हम लोग कितना लेंगे 1.2 इज टू 1.2 मीटर लेंगे। और इसका जो वेराइटी यहाँ पे देख रहे हैं अनावेशाई है और बंगलोर ब्लू है। अगर ये लिटिल लेस देन, तो अगर लिटिल रहेगा तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 90 इज टू 90 सेंटीमीटर ले रहे हैं, रिक्वायर्ड होता है। और यहाँ पे इसके लिए जो वेराइटी है वो थॉमसन सीडलेस है, पार्लेट्स है, ब्यूटी सीडलेस है। इन सेंट्रल महाराष्ट्र एंड नॉर्दर्न part of Karnataka, the spacing adopted for Thomson seedless and the mutant is 1.8 meter is to 2.4 meter. The pit need to be opened about a month before planting, और प्लांटिंग से पहले 1 मंथ के लिए हम लोग जो पीट करेंगे, गड्ढा बनाएंगे, उसको ओपन छोड़ देते हैं।
अब यहाँ पे ट्रेनिंग सिस्टम देख रहे हैं। तो इन इंडिया सिस्टम लाइक बोअर नाइफिन टेलीफोन हेड एंड slanting trailers have been tried in the past। तो हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया में मेनली रूप से जो बोअर होता है सिस्टम होता है, नाइफिन सिस्टम होता है और टेलीफोन सिस्टम होता है, वो सब हम लोग जनरली ट्रेनिंग के लिए करते हैं। और बट द बोअर एंड टेलीफोन सिस्टम आर बीइंग फॉलोड ऑन द लार्जर स्केल। लेकिन मेनली रूप से हम लोग देखते हैं कि जो बोअर सिस्टम होता है और टेलीफोन सिस्टम होता है उसको ज़्यादातर करते हैं। अबाउट 80% ऑफ द वाइन यार्ड एरिया इन इंडिया इज ऑन बोअर सिस्टम। तो सबसे ज़्यादा हम लोग किसका करते हैं? बोअर सिस्टम का। अब यहाँ पे बोअर सिस्टम होता क्या है? तो दिस सिस्टम is most widely used in commercial cultivation of grapes and particularly for the vigorous variety with high degree of apical dominance। तो ये सिस्टम वाइडली यूज किया जाता है किसके लिए? ग्रेप्स के लिए, और मेनली रूप से जब विगरस वेराइटी रहता है तब करते हैं। As the shoot start growing from the newly planted rooted cutting in the main field, only the best shoot growing vertically to allow to grow along the stack provided up to the borer height। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या है, जो कि शूट्स स्टार्ट ग्रोइंग करेगा उस जो न्यूली रहेगा उसको कट कर देंगे, और एक जो मेन रहेगा, मेन जो ब्रांच रहेगा उसको हम लोग ग्रो करने होने देंगे वर्टिकली, और जब तक वो बोर के हार्ट तक नहीं पहुंच जाता है। यहाँ पे प्रूनिंग देख रहे हैं। तो प्रूनिंग क्या है? रिमूवल ऑफ एनी वेजिटेटिव पार्ट इन द वाइन इज कॉल्ड प्रूनिंग। कोई भी वेजिटेटिव पार्ट को अगर हम लोग रिमूव करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रूनिंग। प्रूनिंग इज नॉर्मली डन ओनली वन इन नॉर्थर्न इंडिया ड्यूरिंग जनवरी और फरवरी। तो प्रूनिंग हम लोग नॉर्थ इंडिया में करते हैं जनवरी से फरवरी में, बाई हेडिंग बैक हाफ ऑफ द मैच्योर शूट फॉर फ्रूटिंग एंड द बैलेंस हाफ आर प्रून्ड फॉर न्यूअल स्पर विच डेवलप इनटू फ्रूटिंग कैन्स इन द नेक्स्ट ईयर कम्स इन द नेक्स्ट ईयर। तो जिससे क्या हुआ कि फ्रूट्स आएगा नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ पे हार्वेस्टिंग एंड ईल्ड देख रहे हैं। तो प्लांट स्टार्ट फ्रूटिंग आफ्टर 2 ईयर ऑफ प्लांटिंग। तो 2 साल के बाद इसमें फ्रूट्स आना शुरू हो जाता है। और द क्लस्टर आज यूजुअली हार्वेस्टेड ड्यूरिंग द ईयरली आवर ऑफ द डे बिफोर द टेम्परेचर राइज एबव 20 डिग्री। तो हम लोग क्लस्टर में इसका हार्वेस्टिंग करते हैं, वो ईयरली आवर में करते हैं, मॉर्निंग में ही कर देते हैं, और जब टेम्परेचर 20 डिग्री से कम रहता है। As well matured vineyard start yielding from 3 years after planting under North India condition and even in less than 2 year under tropical condition। तो कहीं कहीं पे यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 ईयर में भी होता है और कहीं पे 2 ईयर से कम में भी होता है। As well planted vineyard of parlet grapes yield 25 से 30 टन पर हेक्टेयर। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो कि पार्लेट वेराइटी है ग्रेप्स का, उसका यील्ड 25 से 30 टन पर हेक्टेयर होता है नॉर्थ इंडिया में। और जो थॉम्सन सीडलेस है उसका यील्ड है 15 से 20 टन पर हेक्टेयर। और इसका स्टोरेज देख लें। तो स्टोरेज में क्या बोल रहा है? द शेल्फ लाइफ ऑफ ग्रेप्स इज ओनली 1 वीक एट अ रूम टेम्परेचर। तो अगर हम लोग इसको रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो इसका जो सेल्फ लाइफ है वो कितने? 1 वीक के लिए है। अंडर ऑप्टिमम कंडीशन ऑफ स्टोरेज द मैक्सिमम स्टोरेज लाइफ ऑफ द अनाब ए शाही वेराइटीज 40 डे। और जनाब ए शाही है उसका मैक्सिमम स्टोरेज डे है 40 डे का। मस्कैंट का 45 डेज का है। और थॉम्सन सीडलेस है जो कि 30 दिन से 60 दिन के लिए इसको हम स्टोर कर सकते हैं। और आइडियल कंडीशन फॉर स्टोरेज और लो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, एंड इसके लिए जो ह्यूमिडिटी चाहिए
वो 92 से 96 डिग्री। अब यहाँ पे डिजीज देख रहे हैं तो डॉनी मिलीड्यू है, जो कि किसके कारण होता है, प्लाज्मोपराविटिकोला के कारण। और यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीज ऑफ ग्रेप्स, द सीडलेस अटैक द लीव्स, फ्लावर, क्लस्टर एंड यंग फ्रूट्स। तो ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव डिजीज है और ये अटैक करता है लीव्स को, फ्लावर को, क्लस्टर को, यंग फ्रूट्स को। द लोअर और The losses are very high when the cluster are attacked before fruit set. लॉस बहुत ज़्यादा होता है अगर ये अटैक करता है बिफोर फ्रूट सेट से। इंटायर क्लस्टर डिके ड्राई एंड ड्रॉप डाउन, पूरा जो क्लस्टर रहेगा वो सब डिके हो जाएगा और ड्राई अप कर जाएगा, ड्रॉप डाउन हो जाएगा ड्राई होकर के। अब इसका हम लोग यहाँ पे कंट्रोल देख रहे हैं, तो इसको लिए क्या करेंगे, प्रूनिंग ऑफ द वाइन्स आफ्टर सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर हेल्प टू मिनिमाइज द डैमेज बाय दिस डिजीज। तो हम लोग इसके लिए प्रूनिंग यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रूनिंग करेंगे सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में, जो कि इस डिजीज को मिनिमाइज करेगा। बॉर्डेक्स मिक्सचर का अप्लाई करेंगे 1%, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 0.2% और मैंकोजेब का 0.2%, मेटालेक्सेल का 0.2%, जो कि इफ़ेक्टिव होता है इस डिजीज़ के लिए। पॉडरी मिलीड्यू इरिसिफिविटी, और इसका देख रहे हैं इट इज़ द सेकेंड मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीज आफ्टर डॉनी मिलीड्यू। तो डॉनी मिलीड्यू के बाद ये सेकेंड डिस्ट्रक्टिव डिजीज होता है पॉडरी मिलीड्यू। और इसमें यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, इसका जो सिम्टम्स होता है, द डिजीज इज करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ वाइट पॉडरी आस लाइक। तो इसमें क्या होता है, जिसका जो सिम्टम्स है वो वाइट पाउडर लाइक, जो जैसे हम लोग बानी देखते हैं उस तरह का हो जाता है, कोटिंग हो जाता है इन पैचेज ऑन बोथ साइड ऑफ द लिप्स, लिप्स के दोनों साइड पे हो जाएगा, यंग शूट्स पे हो जाएगा और इमैच्योर बेरीज पे हो जाएगा। इसका कंट्रोल देख रहे हैं, पॉडरी मिलीड्यू कैन बी कंट्रोल ईजिली बाय स्प्रेइंग वेटेबल सल्फर 1.5 kg per 200 liter of water, systematic fungicide like Biletone 1 gram per liter of water और कैलिक्सिन 3 से 4 ml पर लीटर पर 10 लीटर में लेंगे। और बोनोमाइल होता है जो कि 5 ग्राम लेंगे 10 लीटर वाटर में, जो कि बेटर होता है प्रोलॉन्ग कंट्रोल ऑफ डिजीज। इसके बाद यहाँ पे इंसेक्ट पेस्ट देख रहे हैं। अब यहाँ पे इंसेक्ट पेस्ट देख रहे हैं, उसमें फर्स्ट देख रहे हैं क्या है, फेलिबिटैलिस, और जिसका साइंटिफिक नेम है सेलिडोबैडिस टाइचिकोलिस। और द एडल्ट बीटल स्क्रैप द स्प्रॉटिंग बर्ड्स आफ्टर ईच प्रूनिंग। तो जो अडल्ट होता है वो स्क्रैप करता है, स्क्रैप करे किसको, स्प्रॉटिंग बर्ड्स को। डैमेज बर्ड्स फेल टू स्प्रॉट्स, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड लाइक कार्बाइल का स्प्रे करेंगे, जो कि 0.15% है, क्यूनालफॉस 0.05% आफ्टर प्रूनिंग, जो कि इफेक्टिव होता है इसके कंट्रोल के लिए। इसके बाद थ्रिप्स देख रहे हैं, और ये क्या है, बोथ निम्फ एंड एडल्ट सक करता है सेल सैप को फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स। द इंज्यूर्ड सरफेस इज मार्क्ड बाय नंबर ऑफ माइन्यूट स्पॉट्स। इन केस ऑफ सीवियर इंसिडेंस द लीव्स में ड्राई अप एंड ड्रॉप ऑफ द वाइन्स। इसमें क्या हो रहा है, जो वाइन्स रहेगा वो ड्रॉप कर जाएगा। कंट्रोल इसका देख रहे हैं, अल्टरनेट स्प्रे करेंगे इंसेक्टिसाइड लाइक फॉस्फोमिडॉन का 0.05% और माइक्रोक्रोप्टोफास का, मोनोक्रोप्टोफास का, और जो कि 0.1% लेंगे। मेलाथियोन का 0.05% गुड होता है इस पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर देख रहे हैं, तो हेन एंड चिकन डिजीज होता है, जो कि बोरोन के डिफिशेंसीज होता है। बेरी और ब्लॉसम ड्रॉप होता है ग्रैप में, ये इम्प्रॉपर पोलिनेशन
और फर्टिलाइजेशन के कारण होता है। और पिंक बेरी होता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर के कारण होता है। और ये सीरियस प्रॉब्लम है होता है किसमें, थॉमसन सीडलेस में, महाराष्ट्र में जनरली देखने को मिलता है। और कैलिक्स इन रॉट है जो कि कैल्शियम के डिफिशियंसी से होता है।